मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 5 मिनट्स। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको अपने चैनल बनाने का मोटिव बता चुका हूँ। मेरा मोटिव क्या है कि हम लोग डेली लाइफ में इंग्लिश यानी कि हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके बोलना सीख जाए, जिससे हमें इंग्लिश में बात करना बहुत आसान हो जाए। इसके लिए ऑलरेडी मैं बहुत सारे टिप्स आपको दे चुका हूँ। अगर आपने उनमें से कुछ भी वीडियोज़ को मिस कर दिया तो मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से सारी वीडियोज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी। और समझिए क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे हम करें, डेली लाइफ में कैसे हम लोग छोटे छोटे एक्सप्रेशन को बोलना सीखें। बहुत सारे टिप्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो प्रीपोजिशन के नाम से आप उसको जानते हैं। ये क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके लिए इंग्लिश में बात करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसको हम लोग और नामों से भी जानते हैं। इसको अगर आप चाहो तो लिंकर भी बोल सकते हो, कनेक्टर्स भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रीपोजिशन यानी कि जो लिंकर मैं आपको बता रहा हूं वो होते क्या है, दो एक्सप्रेशन या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का ये काम करते हैं। क्या होते हैं ये, अभी हम इसको समझे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रीपोजिशंस। इसको सिंपल भाषा में हम लोग लिंकर्स बोल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग बता दिया कि दो एक्सप्रेशन को जोड़ने का ये काम करते हैं। कैसे दोस्तों? पहला हम एक्सप्रेशन उठाते हैं, यानी कि पहला हम लिंकर उठाते हैं अबाउट के बारे में। जैसे मैं बोलूं मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया दोस्तों एक एक्सप्रेशन, एक सिंपल एक्सप्रेशन। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। अगर इसको मैं एक डबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि दो एक्सप्रेशन को जोड़ दूं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, तो ये दो एक्सप्रेशन हो गए। मैं बात भी कर रहा हूं और तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। तो जो के बारे में यानी कि अबाउट वर्ड हम लगाएंगे, ने क्या किया, जिसने दो एक्सप्रेशन को साथ में जोड़ दिया। बस यही काम होता है लिंकर्स का। सिंपल लैंग्वेज आप समझेंगे, अरे ये तो बड़ा आसान है, प्रीपोजिशंस याद करते हैं, इसको करते हैं। सो यही प्रॉब्लम है, हम लोग इसको रटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यूज में कभी नहीं आ पा रही। आपको करना क्या है, सिर्फ इसका मीनिंग समझना है, उसे डेली लाइफ में यूज कर देना शुरू कर देना है। ठीक है, बड़ा आसान आपको लगेगा। अगर आपका नाम याद करने की इनकी आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप सिंपल सी भाषा में इसको समझिए कि इनका काम क्या है, दो एक्सप्रेशन को जोड़ना, बस। इसके अलावा आपको इसका कोई नाम या कुछ चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने जैसे अबाउट के बारे में सीखा, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया रहा हूं यानी कि टेंस, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं। टेंसेस हमारा बेस है। अगर वो सारे आपने समझ लिए हैं, वो आपको क्लियर है, तो आपको ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। इनकेस फिर भी कोई डाउट है, सारे टेंसेस वाली वीडियोस को देखिए, उनके बेस से अपने बेस को मजबूत करिए उनको देखकर, और उसके बाद में देखिए कि कैसे हम लोग इजीली बोलना सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रहा हूं यहाँ पे मीज़ेमार उठा लेंगे। ये टिप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। मैं फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको अबाउट का मीनिंग क्लियर हो गया कि जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां हम अबाउट लगाते हैं। अब सेकंड टिप ये है कि दोस्तों इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करें। ये तो हो गई नॉलेज कि आपने इसको समझ तो लिया, अब इसको डेली लाइफ में कैसे एक्टिवेट करना है आपको। जब भी आप अपने घर में, ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है कि अपनी फैमिली में हमें सबसे पहले अपनी इंग्लिश को एक्टिवेट करना है, हिंदी में इंग्लिश को मिक्स करना है। जब हमारी इंग्लिश 100% एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद इंग्लिश को बोलना आपके लिए बच्चों को खेल बन जाएगा। तो पहले इंग्लिश को यानी कि हिंदी में इंग्लिश को मिलाकर बोलना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए अपने घर में बैठे हुए हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम अबाउट टू के लिए समझते हैं। ठीक है, आपके कोई दोस्त आपके घर में आया, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा, आपके फादर साहब ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैं फिल्मों के बारे में पढ़ रहा हूं, तो आई एम लर्निंग अबाउट मूवीज। अब आप जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दो, अबाउट मूवीज। ठीक है, अबाउट फ्रेंड्स, अबाउट फैमिली, अबाउट फूड। ठीक है दोस्तों, जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो वो हिंदी में बोलो। ठीक है, तो बाकी के जो अबाउट वर्ड है वहां पे उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, अबाउट वर्ड लगाइए। इतना सा एक्सप्रेशन तो आप आई होप से बोल सकते हैं, अबाउट मूवीज। ठीक है यार, अबाउट मूवीज बातें करते हैं, चल अबाउट इंग्लिश कोई वीडियो ढूंढते हैं। ठीक है, अबाउट यू कुछ बात करते हैं, तो अबाउट वो वाला वर्ड आप इंग्लिश में बोल दो, बाकी सारा एक्सप्रेशन आप हिंदी में रखो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। उससे धीरे धीरे क्या होगा, वो सारे वर्ड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आई होप से अबाउट आपको क्लियर हो गया होगा। टू, ये तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, आपको याद है कि एप्लीकेशन आप लिखा करते थे टू द प्रिंसिपल, तो यार टू जो था वो को, यानी कि हिंदी मैंने आपको ऑलरेडी देखी है। तो दोस्तों सारे लिंकर्स की मैंने हिंदी साइड में लिख दी है, क्योंकि हम लोग इन वर्ड्स को ज्यादा इजीली यानी कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं हिंदी में। हिंदी आपको समझ में आ जाएगी तो आपको इंग्लिश में ये लिंकर बच्चों का खेल लगेंगे यूज करना। आप डायरेक्टली इनका मीनिंग, इनकी डेफिनेशंस याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ है। सिर्फ इनका हिंदी मीनिंग समझ जाइए, आप इसको समझ जाएंगे कि कैसे मुझे इसे डेली लाइफ में एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों टू मैंने आपको बताया, एक तो इसका यूज हो गया कि को, जब हम किसी चीज को वर्ड लगा के बोल रहे हैं तो वहां हम टू लगा सकते हैं। दूसरा इसका यूज क्या होता है दोस्तों, जब किसी तरफ आपकी मूवमेंट हो रही है तो वहां भी आप टू लगाते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लिया, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आप कहोगे यहाँ को तो नहीं आया, क्योंकि ये हिडन सेंस है। इसको प्रॉपरली अगर मैं ग्रामेटिकली फॉर्मेट में बोलूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं दिल्ली को जा रहा हूं।
क्योंकि हम लोग जनरल लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करते, बस यहीं से कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपको इस तरह से टू का इस्तेमाल करना है जब आपकी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो लिंकर है वो है फ्रॉम, यानी कि से। आपका जो कोई मूवमेंट है वो आप किसी डायरेक्शन की तरफ से वापस है, तो वहां पे आप फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल करिए। कैसे, मैं दिल्ली से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली को जा रहा हूं या दिल्ली जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग यूज करेंगे और डेली लाइफ में भी आप इसको एक्टिवेट करना शुरू करिए। बाकी सारे एक्सप्रेशन हिंदी में रखिए, बस वहां पे फ्रॉम वर्ड को इस्तेमाल कर दीजिए। इन यानी कि में, जब आप किसी चीज के अंदर या कि पोजीशन में हैं तो वहां पे आप इन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कहां है, बोलो कि यार मैं कार में हूं, तो आई एम इन कार। मैं कमरे में हूं, आई एम इन रूम। तो इन वर्ड कहां लगाते हैं दोस्तों, जब हमारी जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी किसी चीज के अंदर है, तो वहां पे हम इन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया, जैसे इन रूम। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कहां है, यार मैं ना इन रूम हूं, या इन रूम, इस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनटू के अंदर जब आपकी मूवमेंट अभी जारी है, अभी वहां पहुंचे नहीं हो, तो आप वहां लगाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल से एक एग्जांपल लिया, मैंने गिलास में पानी डाला या गिलास में पानी डालो, तो आप किसको कैसे बोलोगे, पोर द वाटर इनटू द ग्लास। ठीक है दोस्तों, तो जब अभी हम डाल रहे हैं, पानी डाल नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहां पे इनटू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, पोर द वाटर इनटू ग्लास। मैं कमरे में जा रहा हूं, मैं कमरे में हूं तो आई एम इन रूम। मैं कमरे में जा रहा हूं तो आई एम गोइंग इनटू द रूम। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर समझ में आया। अगर अंदर पोजीशन में है तो इन, अगर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो हम वहां पे इनटू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और डेली लाइफ में इनको यूज करना भी शुरू कर दीजिए। उसके बाद है बाय, इसको हम लोग हिंदी में के द्वारा या से वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, जैसे आप कोई आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे कि आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, कि मैं इंग्लिश यार अपने टीचर के द्वारा सीख रहा हूं, तो हम कहेंगे बाय माय टीचर। ठीक है, इसको से वर्ड से ही बोल सकते हैं, मोबाइल से। जनरल भाषा में हम ज्यादा से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं मोबाइल से सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग बाय मोबाइल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम लोग इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, के द्वारा के रूप में भी या से वर्ड के रूप में भी। अगर आप किसी इंसान के द्वारा कुछ कर रहे हो तो वहां बाय लगाइए, किसी वस्तु के बारे में आप यूज करना चाह रहे हैं तो यहां पे आप से वर्ड लगा दीजिए, बाय मोबाइल, बाय टीवी, बाय मूवीज, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों ऑन। ठीक है, इसमें हम लोग को या पर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं संडे को जाऊंगा तो आई विल गो ऑन संडे। मैं मंडे को जाऊंगा, आई विल गो ऑन मंडे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका समझने का तरीका। को लगाओ, जैसे मान लीजिए किसी चीज के ऊपर कुछ रखा है, जैसे मैं बोलूं मैंने टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ, या पेन टेबल के ऊपर रखा हुआ, द पेन इज कैप्ड ऑन द टेबल। आपको पूरे एक्सप्रेशन याद नहीं करना, ये एक्सप्रेशन लंबा मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ जाए। आपको छोटे से एक्सप्रेशन में इसको समझना है, ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, कोई चीज किसी के ऊपर रखी है तो वहां पे भी हम ऑन लगा सकते हैं, या किसी डेट के लिए या डे के लिए भी हम इसको लगा सकते हैं। जैसे आप बोलो 26 जनवरी को, तो ऑन 26 जनवरी। संडे को, ऑन संडे। मान लीजिए हिंदी में कोई आपसे बात कर रहा है, यार कब मिलेंगे, यार ऑन संडे हम मिलते हैं। ठीक है, ऑन मंडे हम मिलते हैं। तो इसको आप यूज करना जरूर दोस्तों स्टार्ट कर दीजिएगा। ये लिंकर समझिए, इनका मीनिंग क्या होता है वो समझिए, उसके बाद इसको आज ही से एक्सेस करना यानी कि यूज करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज फिर से वही प्रॉब्लम कि हम लोग इनका मीनिंग समझ जाएंगे और फिर इसको बाद में भूल जाएंगे। तो आई होप सो आपको यहां तक ऑन तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अगेन, फिर से, यानी कि जब हम एक्सप्रेशन में फिर से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगेन आई विल टीच यू। फिर से तुम यहां आओगे, अगेन यू विल कम हियर। जब कोई चीज आप रिपीट कर रहे हो तो वहां पे आप अगेन वर्ड का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपसे किसी ने कहा यार क्या कर रहा है, यार अगेन मैं भूल गया। ठीक है, आपने कहा बोलते फिर से मैं भूल गया। अब आप फिर से नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अगेन मैं भूल गया। अगेन तुम यहां आ गए, अगेन मुझे पानी चाहिए, अगेन मम्मी आप मुझे डांट रहे हो। तो अगेन वर्ड वहां पे ऐड कर दिए, यानी कि फिर से कोई चीज रिपीट हो रही है तो वहां पे अगेन लगाइए। एक्सप्रेशन समझ लिया, उसको फिर यूज करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों नाउ, यानी कि अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो नाउ आई विल टीच यू। अब जाओ, नाउ गो। अब आओ, नाउ कम। ठीक है, जैसे अब ये तो हो गई इसकी मीनिंग। अब इसको यूज कैसे करना है, यार नाउ मार्केट चलते हैं, नाउ एक फिल्म देखेंगे, नाउ मुझे भूख लग रही है। तो अब जो बोलते हैं ना, अब मुझे भूख लग रही है, अब आप इसको ऐसे नहीं बोलिए, बोलिए नाउ मुझे भूख लग रही है। तो इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, आपकी हिंदी भी वहां रहेगी, यानी कि आपकी टॉकिंग सेंस नहीं छेड़ेंगे हम लोग, उसके बस एक वर्ड को रिप्लेस करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि रात को आप सोओगे, सुबह उठोगे और एक
प्रॉपर फ्लुएंट स्पीकर इंग्लिश के बन जाओगे। दोस्तों धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेंज होता है। तो पहले इनको धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करिए, फिर देखिए आपको ये आसान लगेंगे। तो आई होप सो नाउ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं आऊंगा, नाउ आई विल कम। एक्सप्रेशन ये हो गया, डेली लाइफ में यूज कैसे करना है, छोटे से एक्सप्रेशन में। नाउ बात करते हैं आफ्टर के बाद, किसी काम के बाद अगर हम लोग को वर्ड को यूज करना है तो वहां पे हम आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। खाने के बाद आफ्टर फूड, बात करने के बाद आफ्टर टॉकिंग, ठीक है। तुमसे मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग यू, कोई काम करने के बाद अगर आप कोई वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हम आफ्टर वर्ड लगाएंगे। उससे पहले हमने कोई काम किया तो वहां पे हम लोग बिफोर वर्ड लगाएंगे। तुमसे पहले बिफोर यू, ठीक है। इंग्लिश से पहले बिफोर इंग्लिश, पानी से पहले बिफोर वाटर, ठीक है दोस्तों। काम होने से पहले लगाना है तो बिफोर, बाद में लगाना है तो आफ्टर। खाने से पहले तो बिफोर फूड, खाने के बाद तो आफ्टर फूड, ठीक है दोस्तों। मिलने से पहले बिफोर मीटिंग, मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग, ठीक है दोस्तों। देन यानी कि से अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है क्योंकि ज्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है। बोलने से अच्छा, बेटर देन स्पीकिंग। नाचने से अच्छा, बेटर देन डांसिंग, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं ना दो चीजों के बीच में, क्या ऐसा करते हैं, पानी से अच्छा है तो कोल्ड ड्रिंक पी ले, ठीक है। तो बेटर देन वाटर, बेटर देन कोल्ड ड्रिंक, वहां पे हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम दो वर्ड को कंपेयर कर रहे हो। फॉर के लिए सिंपल सा वर्ड है, तुम्हारे लिए, फॉर यू। इंग्लिश के लिए, फॉर इंग्लिश। बात करने के लिए, फॉर टॉकिंग, ठीक है दोस्तों। फोर सिंपल सा वर्ड है, वहां पे हम इसको ऐड कर देंगे। और मैं फिर समझा रहा हूं, मीनिंग में आपको समझा रहा हूं, एक्सप्रेशन देना मैं आपको समझा रहा हूं, यूज कैसे करना वो भी बता रहा हूं। फाइनली जो मेहनत है वो आपको करनी है, यानी कि इनको डेली लाइफ में ऐड कर देना है और इनको बोलना शुरू कर देना है। अगर आप नहीं बोलोगे, 2 दिन बाद फिर से आप इनको भूल जाओगे, फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे। प्रीपोजिशंस क्या होती है, कैसे एक्सप्रेशन में इनको शामिल करें, तो इनको समझिए और आज ही से अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में इनको यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे से बट, यानी कि लेकिन। लेकिन मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, बट आई विल नॉट टीच यू, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे तो बट वी विल नॉट ईट द फूड। तो बट हम क्या लगाते हैं, लेकिन। हिंदी से इंग्लिश में आप देखोगे ये बड़ा आसान है, सेंटेंस भी आप इजीली समझ जाओगे। मेन जो काम है दोस्तों वो है एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन में आपको शामिल करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपको घर में आप किसी से बात करो, मम्मी ने पूछा कि पैसे का है, मैंने आपको बताया तो था लेकिन मैं देना भूल गया, तो बट मैं देना भूल गया। आप ऐसे मत बोलो लेकिन मैं देना भूल गया, बोलो बट मैं देना भूल गया या बट मैं बताना भूल गया। इस तरह से आप इसको बट वर्ड को अपने एक्सप्रेशन में शामिल कर दीजिए। दैट्स वाई बहुत इजी वर्ड है दोस्तों, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू, इसलिए हम बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे से सारे लिंकर्स हैं, इनको प्रीपोजिशन बोलिए, लिंकर्स बोलिए, ये थोड़े से लिंकर्स हैं। इनके मीनिंग मैंने आपको बताया, इनकी हिंदी क्या होती है वो मैंने आपको बताया, इनको एक्सप्रेशन में कैसे शामिल करना है वो आपको समझाया, और इसको डेली लाइफ में जरूर हमको इस्तेमाल करना है, ये इसका मेन पॉइंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आई होप सो आपको ये क्लियर नहीं होने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों ये आपको लिंकर्स समझ में आए होंगे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही लिंकर्स हैं, इतने ही प्रीपोजिशन होते हैं दोस्तों, हजारों प्रीपोजिशंस हैं, हजारों ऐसे लिंकर्स हैं जिनसे आप एक्सप्रेशन देना सीख सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझ पे डिपेंड मत होइए, किसी वीडियो पे, किसी बुक पे डिपेंड मत होइए, बस टिप्स लीजिए। आपने चीज समझ ली कैसे इसको यूज करना है, बाकी की सारी मेहनत आपकी कि आप उनको डेली लाइफ में यूज करिए। अब आगे से आपको क्या करना है, कोई भी लिंकर, कोई भी प्रीपोजिशन आपको परेशान कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, उसकी सिर्फ हिंदी समझ लीजिए, वो आपको इजीली बुक्स में मिल जाएगी, इजीली आपको नेट पे मिल जाएगी। उसकी मीनिंग आपने निकाला और उसको एक हिंदी एक्सप्रेशन में आपने कन्वर्ट करके देख लिया, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसको यहां लगाना, उसको फिर बस बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बस एक चीज समझानी थी, एक मेथड समझाना था कि कैसे यूज करना है। सारी प्रीपोजिशन, सारे लिंकर्स हम लोग बोर्ड पे नहीं समझ सकते हैं, मुझे आपको इनको इस्तेमाल करना सिखाना है। वो बस इस्तेमाल करने का तरीका आप समझ गए, उसके बाद सारे मीनिंग्स अवेलेबल है, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं, बचपन से हमें सब कुछ याद है, तो वो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, बस हमें इनको एक्सेस करना सीखना है। इनकेस फिर भी आपको किसी लिंकर या किसी प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे मुझे उसको छोड़ दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको समझने में, उसको क्लियर करने में। दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं, अपनी इंग्लिश अपने आप डेवलप करना सीखिए, अपने ऊपर खुद डिपेंड होइए, किसी के ऊपर नहीं। मेरा मोटिव क्या है कि बस मैं आपको टिप्स दूं कि कैसे किस टॉपिक को क्लियर करना है और कैसे उसे डेली लाइफ में यूज करना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपके लिए बात करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों आज जो भी मैंने आपको समझाया ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस फिर भी आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे चैनल पसंद आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि सारी अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो को आप जरूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।